आचार्य विनोबा भावे 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के गागोदा गांव रायगढ़ में विनोबा भावे का जन्म हुआ। उनका असली नाम विनायक नरहरि भावे था। उनके पिता नरहरि शंभूराव चित्पावन ब्राह्मण थे। उनकी माता रुक्मणी देवी धार्मिक विचारों वाली महिला थी। विनोबा के जीवन पर उनकी मां का गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे उनमें आध्यात्मिकता और समाज सेवा की भावना जागृत हुई। विनोबा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में प्राप्त की और उसके आगे की शिक्षा के लिए उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया। लेकिन वहाँ की पढ़ाई उन्हें रास नहीं आई। वे कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे समाज का भला हो। ऐसी खोज में उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ दी और अपने परिवार को बताए बिना वेदों और उपनिषदों के अध्ययन हेतु वाराणसी चले गए। इसी दौरान फरवरी 1916 में गांधी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU के उद्घाटन समारोह में भाग लेने आए। समारोह के घटनाक्रम अगले दिन अखबार में छाए हुए थे। विनोबा ने अखबारों में छपने वाले गांधी जी के विचारों को पढ़ा। उन्हें लगा कि मेरा मार्गदर्शन गांधी जी से बेहतर कोई और नहीं कर सकता। उन्होंने तुरंत निर्णय ले लिया कि वे गांधी जी के आश्रम में रहकर उनके मार्गदर्शन में समाज सेवा करेंगे। इसी उद्देश्य से मई 1916 में वो गुजरात में गांधी जी के साबरमती आश्रम पहुंच गए। गांधी जी ने उनसे बातचीत की और उनकी वैराग्यपूर्ण जीवन शैली तथा सेवा भावना से प्रभावित होकर उन्हें अपने आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। यहीं से विनोबा भावे का गांधी जी के साथ गहरा संबंध बना और वे उनके विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना जीवन देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। सत्य, अहिंसा और समाज सुधार के गांधीवाद सिद्धांतों का उन्होंने न केवल आत्मसात किया बल्कि उन्हें अपने जीवन में पूरी तरह लागू भी किया। विनोबा भावे ने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए कई आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1820 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा और ब्रिटिश शासन की संस्थाओं से दूरी बनाने का आह्वान किया गया था। विनोबा भावे ने इस आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने खादी पहनना शुरू किया और लोगों को स्वदेशी अपनाने की प्रेरणा दी। 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह डांडी मार्च के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का विरोध किया। इस आंदोलन के तहत सत्याग्रहियों ने सरकारी आदेशों को न मानते हुए ब्रिटिश कानूनों की अवहेलना की। विनोबा भावे ने नमक कानून के इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए महाराष्ट्र के क्षेत्रवासियों को एकजुट करते हुए ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण नियमों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। 1940 के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को बिना शर्त समर्थन देने से इनकार कर दिया और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। इस सत्याग्रह में सत्याग्रही व्यक्तिगत रूप से सरकार के खिलाफ आवाज उठाते थे, जिससे ब्रिटिश सरकार को यह लगे कि भारतीय जनता भी युद्ध में उनकी सहायता नहीं करना चाहती। विनोबा भावे को इस आंदोलन का पहला सत्याग्रही चुना गया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताना शुरू किया तो अंग्रेज सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया। उनकी गिरफ्तारी से प्रेरित होकर कई अन्य नेता और आम नागरिक सत्याग्रह में भाग लेकर गिरफ्तारियां देने लगे। 8 अगस्त 1942 को
विनोबा भावे ने महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन का पूरा समर्थन किया। हालांकि उस समय वह जेल में थे। जेल में रहते हुए उन्होंने कैदियों को शिक्षित करने और गांधीवादी विचारों का प्रचार करने का कार्य जारी रखा। गांधी जी ने आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिया। विनोबा भावे ने इस आंदोलन के बाद खुद खादी को अपनाया और लोगों को स्वदेशी वस्त्र अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे ग्रामोद्योग को बढ़ावा मिला और ग्रामीण भारत आत्मनिर्भर बनने लगा। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस दुखद घटना से पूरा देश शोक में डूब गया था। जहां अधिकांश लोग क्रोध और आक्रोश में भर गए थे, वहीं विनोबा भावे ने अपने भीतर शांति बनाए रखी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस घटना से क्रोध में आकर किसी प्रकार की हिंसा न करें। यह गांधी जी के विचारों के खिलाफ होगा। महात्मा गांधी की हत्या को उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग की एक परिणति के रूप में स्वीकार किया। गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में उन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन गरीब किसानों को जमीन देने के लिए था। विनोबा भावे गांव-गांव जाकर जमींदारों से भूमि दान करने का अनुरोध करते थे। इस आंदोलन से भारत में भूमि सुधार की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव शुरू हो गया। पूरे समाज की भलाई के लिए उन्होंने सर्वोदय आंदोलन और गांव के सामूहिक विकास के लिए ग्राम दान आंदोलन भी चलाए। 87 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने जीवन का अंतिम उपवास किया और 15 नवंबर 1982 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम में उनका निधन हो गया। आचार्य विनोबा भावे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान नेता, आध्यात्मिक गुरु और समाज सुधारक थे। उनका जीवन सत्य, अहिंसा और समाज सेवा के सिद्धांतों पर आधारित था। वे महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी थे और उन्होंने पूरे जीवन समाज के उत्थान के लिए कार्य किया। उन्हें हमारा नमन है। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।